जय हिंद दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी केकड़ी स्थित घंटा घर में 17 नवंबर 2024 को परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 यतीन्द्र सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे जिनेंद्र श्रद्धालुओं ने भी सहर्ष सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस समारोह के पावन दृश्य। राजस्थान प्रांत की धर्म नगरी केकड़ी स्थित घंटाघर में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सुशिष्य परम पूज्य मुनिश्री 108 अनुपम सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 यतीन्द्र सागर जी महाराज का 17 नवंबर 2024 को भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। विधानाचार्य पंडित आशुतोष जी शास्त्री आगरा के निर्देशन में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक शांति धारा करने के साथ हुआ। पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम द्रीम द्रीम भुवनी के पतिम जिनेन्द्र ओम भीम सीम क्लीं मैं मरम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम ओम ह्रूम नमो आयर्याडम ओम ह्रौम नमो वज्रायाडम ओम रहाणमुल शुभिषाउरम अब चक्रे चक्रे ध्रौम ध्रौम शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु नमः स्वाहा इति वर्धमान मंत्रेण सर्वेषां भवतु श्री शांतिर्भवतु। ओम नमोरते भगवते प्रचीणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजे मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वे विघ्न प्रणाशनाय नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्व समाजस्य सर्वचित्र संघस्य यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। शांति धारा के बाद श्रद्धालुओं ने साक्षात विराजमान पूज्य द्विगुरुवर को अर्घ्य अर्पित कर उनका शुभ आशीष प्राप्त किया। धर्मवृद्धि संयमवृद्धि समाधि सुवृद्धिषु एवं जिनसाधन प्रभावयतु। इसके पश्चात संगीतमय वातावरण में बालिकाओं ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अगले क्रम में महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं महानुभावों एवं विशिष्ट जनों ने परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का चित्र अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के बाद संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य सौभाग्यवान श्राविका ने अद्भुत भक्ति नृत्य की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे, मधुबन चालू रे। ये पर्वत तो है विशाल, इसकी अपनी मर्यादा रे। ये पर्वत तो है विशाल, इसकी अपनी मर्यादा रे। तीर्थंकरों महत्व ज्यादा रे। कड़ी में पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर
उन्हें भक्ति भाव के साथ शास्त्र आदि भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन है जैसे लागे गुरुवर तेरी बोली, प्रवचन ऐसे लागे जैसे शक्कर सकट बोली तेरी बाणी। इसके पश्चात श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में शानदार भक्ति नृत्य की प्रस्तुति से उपस्थित गणों को मंत्र मुग्ध कर दिया। पुलकित है हर भक्ति यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्ति यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है। केकड़ी का बच्चा बच्चा, केकड़ी की महिलाओं की हर महिला और केकड़ी के पुरुष का हर पुरुष इन सबको जानता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने सबसे प्यार किया है, सब में प्यार बांटा है और आप लोगों ने गुरुदेव के प्रति भक्ति दी है। उस भक्ति का ही प्रभाव है कि आज ये 17 जुलाई को शुरू हुआ चातुर्मास, आज 17 नवंबर को ठीक 4 महीने और संयोग देखिए इन 4 महीनों के इस प्रवास की अगर आप गणना करेंगे तो वो 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3 ही कुल मिलाकर आप 17 जुलाई से अगर 17 नवंबर तक गिनेंगे तो ये 123 दिन का गुरुदेव का प्रवास केकड़ी समाज को मिला। और मैं तो कहता हूँ ये एक चतुर्मास नहीं, ये हुए हैं पूरे 123 चतुर्मास। हर दिन गुरुदेव ने चतुर्मास जैसी अनुपम भक्ति लौटाई है, अनुपम आशीर्वाद दिया है पूरे समाज को। तो ये एक नहीं 123 चतुर्मास हमारे सामने गुरुदेव के हुए हैं। अगले क्रम में पूज्य गुरुदेव के करकमलों से सत्यार्थ बोध वर्षा योग प्रथम कलश प्राप्त करने का सौभाग्य पुण्य प्रतापी श्रीमान संजय कुमार जी जैन सपरिवार भोपाल वालों ने पाया। वहीं द्वितीय कलश प्राप्त करने का सौभाग्य अन्य पुण्यशाली परिवार को प्राप्त हुआ। इसी के साथ सभी का स्वागत सम्मान भी किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है। इस दौरान जहां महानुभावों ने अच्छाई और सच्चाई भाग 2 पुस्तक का विमोचन किया, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं ने क्रमवार रूप से पूज्य गुरुवरों को श्रीफल सहित अष्टद्रव्य अर्पित किए। श्री अनुपम सागर जी महाराज जन्मजना बंधु यतीन्द्र सागर जी महाराज जन्मजना बंधु रघुनाथ जलंधर पामिति स्वाहा। पूजन संपन्न कर पाने के नाम निद्राय नमः पद प्राप्त करके द्रुपांति स्वाहा। जन्मजना बंधु रघुनाथ जलंधर पामिति स्वाहा। अगले क्रम में सत्यार्थ बोध वर्षा योग कमेटी एवं केकड़ी समाज द्वारा परम पूज्य मुनिश्री 108 अनुपम सागर जी महाराज को जैनित्व संस्कार शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत किया गया। साधना में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती रहे, मोक्ष पथ पर निरंतर बढ़ते रहे, इसी मंगल भावना के साथ सत्यार्थ बोध वर्षा योग समिति 2024 केकड़ी सकल दिगंबर जैन समाज केकड़ी दिनांक 17/11/2024 निर्माण संवत 2551 मिक्सर बदी 2 विक्रम संवत 2081।
जरा तालियां जोरदार बजाइए बच्चों। अब समय आया गुरुवरों के मंगल प्रवचन का, जिसमें सर्वप्रथम परम पूज्य मुनिश्री 108 यतीन्द्र सागर जी महाराज ने सत्यार्थ बोध वर्षा योग 2024 के विषय में बताते हुए सभी श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया। क्या झाड़ फूक करने के लिए नहीं, यह झाड़ फूक करने के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य है जीवों की रक्षा करना। ये मुनिराज इस उपकरण को जब बदलते हैं तो बदलने का भी कारण आपको मुनिश्री बताएंगे। इस पिच्छिका के माध्यम से यदि कोई वस्तु उठानी हो, रखनी हो, अथवा धूप से छाया में जाना इत्यादि जो क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से जीवों की हिंसा की संभावना रहती है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव हैं जो हमें नेत्रों से नहीं दिखाई देते, इसलिए इस पिच्छिका के माध्यम से मुनिराज संयम का पालन करते हुए इस संयोपकरण का प्रयोग करते हैं और वह परिवर्तन का दिवस आज आपके सामने उपस्थित है। और इन 4 माह के दौरान जो भी हमसे संभव हो सका हमने देने का पुरुषार्थ किया, और आज आप कह सकते हो कि इस नगर से विहार हो रहा है, आपकी दृष्टि में विहार हो रहा है। इस केकड़ी नगर में जरूर मुनि संग नहीं रहेगा, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जब जब आप अपने हृदय में टटोलोगे तो आपको दोनों मुनिराज अपने हृदय में ही दिखाई देंगे। इसलिए और फिर हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे, हम तो अभी भी कह रहे हैं जिन जिन को चलना है, सुखी होना है, वे साथ में चल सकते हैं। अब आप कहाँ तक जाना चाहते हो ये निर्णय आपका है, और चूंकि समय की भी मर्यादा है, समय भी हो रहा है, इसलिए अपनी बात को विराम देते हैं। यही सबके लिए मंगल भावना भाते हैं कि एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक जीव, सभी जीव सुखी रहें, सभी जीवों का कल्याण हो। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। खमामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मैत्री में सब बुद्धेषु वैरम अज्ञान। इसी क्रम में परम पूज्य मुनिश्री 108 अनुपम सागर जी महाराज ने जिनेंद्र भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। बोध वर्षा काल, जहाँ पर हर वस्तु का सत्यार्थ बोध कराया जा रहा था, आज वह सत्यार्थ बोध का नजारा सामने आ गया कि संयोग भी होता है और वियोग भी होता है। कहीं हर समय जीवन होता है तो कहीं कष्टमय जीवन होता है, लेकिन इस जीवन को कैसे महान बनाया जाए। व्यक्ति जन्म लेता है, लेकिन व्यक्ति को व्यक्तित्व का जन्म देना होता है, और व्यक्तित्व का जन्म तभी व्यक्ति निखार रूप में दे पाएगा जब उसके जीवन में सत्यार्थ का बोध होगा। इसलिए समय बहुत हो चुका है। आप लोग के मन में प्रश्न है कि महाराज श्री ये पिच्छिका क्यों बदली जाती है, आखिर मयूर पंख का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, और भी पक्षी हैं उनके पंखों का प्रयोग क्यों नहीं, रिजु वस्त्रों का क्यों नहीं, पंख ही क्यों, वो भी मयूर के। तो आचार्य भगवान बतलाते हैं कि मयूर के पंखों में 4 गुण होते हैं। कौन कौन से? पहला तो यह सुंदर होती है, दूसरी यह कोमल होती है, तीसरी यह इतनी हल्की होती है, और चौथी यह धूल को कभी ग्रहण करने वाली नहीं होती है। ये 4 गुणों से युक्त पक्षी जब संयमी अपने हाथ में लेता है तो यह जीवों की रक्षा के लिए, ऐसा नहीं अभी आपको महाराज श्री बता रहे थे किसी की झाड़ा फूकी के लिए नहीं, या सिराने में तकिया लगा के सोने के लिए नहीं, बल्कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो हमें नेत्रों से नहीं दिखते उन जीवों की रक्षा के लिए। अगर ये साधु धूप से छांव में भी जाते हैं तो इस मयूर पिच्छिका को वहाँ मार्जनी करते हैं कि अगर धूप के कीटाणु हमारे शरीर में है तो छाया में प्रवेश करने के पहले धूप के धूम में छोड़ते हैं, फिर छाया में प्रवेश करते हैं। इतनी कोमलता, इतनी दया जिससे पंखों में है, वैसे ही कोमलता, वैसे ही हल्कापन, वही निर्मलता साधु के जीवन में और उनके संयम में हो।
अब वो सुअवसर आया जिसकी सभी भक्तों को प्रतीक्षा थी। ये पावन पुनीत क्षण था पूज्य गुरुवर के पिछिका परिवर्तन का, जिसमें पुण्य प्रतापी दुई परिवारों ने परम पूज्य मुनिश्री 108 अनुपम सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 यतीन्द्र सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी भेंट कर अपना सौभाग्य जागृत किया। दोनों हाथ ऊपर सभी के 1 2 अरे तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाई, तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाई, गुरुवर तुझको यार तुझसे प्यार करे और कमंडल का ऐसा संजोग मिला है, गुरुवर ने खुशी हो करके हाथों में थाम लिया। पीछे जाने को सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाई, तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाई, गुरुवर तुझसे प्यार करिए कोई जान न पाया, गुरुवर तुझसे प्यार करिए कोई जान न पाया, ऐसा संजोग मिला है। मोलोना जी मोलोना जी मोलोना जी मोलोना नवीन पिच्छिका भेंट करने के पश्चात सौभाग्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुदेवों की पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरि भक्ति में जो नहीं नाचे हरि गुरु हरि गुरु परेशान दर्शकों, भी आपने परम पूज्य मुनिश्री 108 अनुपम सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 यतीन्द्र सागर जी महाराज के भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह के अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी केकड़ी स्थित घंटा घर में 17 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट करने के साथ ही उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त कर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य अर्जित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।